अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब टर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th यूनिट नंबर 6 इन स्पाइट ऑफ वार्स का आगाज़ करने जा रहे हैं एसएसटी जनरल प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 17 से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हमारे पास जो मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है ग्लासरी में हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है वो है रैथ कहते हैं गुस्से को, एक्सट्रीम एंगर को। नंबर 2 है एक्सटासी का मतलब होता है आज़ाद खुशी यानी बेताशा खुद होना, खुश होना। रोम्पिंग कहते हैं स्पेशली ऑफ ए चाइल्ड और एनिमल प्ले रफली एंड एनर्जेटिकली, यानी वो चीज़ जो उछल कूद करती है उसको रोम्पिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एंजेलिना मॉर्गन, यानी इन स्पाइट ऑफ वार की जो नज़म लिखी है एंजेलिना मॉर्गन के मुताबिक डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वार लाइफ सफरिंग इन द फॉर्म ऑफ, तो ये नेचुरल ब्यूटी होती हैं। नंबर 2 है व्हेन पेंसिज लिफ्ट देयर आइज टू माइन इन दिस लाइन द पोएट हैज़ यूज द पोएटिक डिवाइस, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की जो एट्रीब्यूट्स दी जाती हैं उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नंबर 3 है द वर्ड ब्रूम, बूम, रोर, मर्मर्स एंड विस्परिंग ब्रीथ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, तो इसको ओनोमेटोफिया कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द पोएट एंजेलिना मॉर्गन लाइफ इज़ द नेम ऑफ डैश एक्सटासी एंड इलेशन। नंबर 5 है द टोन ऑफ द पोएम इज़ ऑप्टिमिस्टिक्स। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ग्रामर पोर्शन में एडजेक्टिव फ्रेज होता है। An adjective phrase or adjectival phrase is a phrase that tells us something about the noun it is modifying, यानी adjective phrase वो वाला phrase होता है कि जो noun को modify करता है। The head यानी principal word in an adjective phrase will be an adjective, इसका जो main word होता है वो adjective ही होता है, like a normal adjective, जिस तरह एक normal adjective होता है। An adjective phrase can be used before the noun, adjective noun phrase जो है वो noun से पहले इस्तेमाल हो सकता है। It is modifying और after the noun it is modifying, या noun के से पहले भी इस्तेमाल हो सकता है और बाद भी इस्तेमाल होता है और noun को modify करता है। एग्जाम्पल देखें, एडजेक्टिव फ्रेज एग्जाम्पल दी हुई है शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज़, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सट्रीमली कैचिंग है ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है और ये मॉडिफाई कर रहा है आइज़ को जो कि नाउन है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, द डॉग कवर्ड इन मड इज़ माइन, यहाँ पर कवर्ड इन मड जो है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, जो नाउन हमारे पास द डॉग है। मोर एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज देखें, द एक्सट्रीमली टायर्ड लायनेस इज़ लूजिंग पेशेंट विद हर ओवरली इंथुएस्टिक कब, तो यहाँ पर ओवरली इंथुएस्टिक कब जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, जबकि ये हमारे पास जो कब है ये नाउन है। इसी तरह एक्सट्रीमली टायर्ड जो है वो ये भी हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है और ये नाउन लायनेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 को देखें, माय फादर वाज फेयरली अनहैप्पी विद द सर्विसेज, तो यहाँ पर फेयरली अनहैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जबकि जो फादर है वो नाउन है। आगे जी द कंसिक्वेंसेस ऑफ एग्रीइंग वर फॉर टू सीरियस, तो यहाँ पर जो वर फॉर टू सीरियस है ये एडजेक्टिव फ्रेज है और ये किसको जो हमारे पास नाउन है जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है वो है कंसिक्वेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है द डॉग कवर्ड इन मड लुक्ड प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लीज्ड है विद हिमसेल्फ जो कवर्ड इन मड एंड प्लीज विद हिमसेल्फ आर एडजेक्टिव फ्रेज, यानी हमारे पास ये जो कवर्ड इन मड है और दूसरा जो है प्लीज विद हिमसेल्फ ये एडजेक्टिव फ्रेज हैं। द एडजेक्टिव फ्रेज कवर्ड इन मड मॉडिफाई द नाउन डॉग, ये नाउन जो डॉग जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। एंड द एडजेक्टिव फ्रेज प्लीज्ड विद हिमसेल्फ आल्सो मॉडिफाइज द नाउन डॉग, ये हिमसेल्फ जो है वो भी डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद है जी एडजेक्टिव क्लास, फर्स्ट इट विल कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि कोई भी क्लास जो होता है उसकी ख़ास बात ये होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा वर्ब होता है। नेक्स्ट इट विल बिगिन विद ए रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जो क्लास होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है।
रिलेटिव प्रोनाउन में हु है, होम, हुज, दैट, आर, विच। आर रिलेटिव एडवर्ब या फिर रिलेटिव एडवर्ब जिसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया और हु, आर, वाई हो गया, यानी ये रिलेटिव हमारे पास एडवर्ब हैं, ये तीन, व्हेन, वेयर एंड वाई। फाइनली जो तीसरी बात होती है, इट विल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड, हाउ मैनी, आर, विच वन। एग्जाम्पल देखें, द रैट दैट तायर सा यस्टरडे वाज इन द किचन अर्लियर। यहाँ पर हमारे पास जो द रैट है ये हमारे पास नाउन है और हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट इस्तेमाल हुआ है। तायर हमारे पास सब्जेक्ट है और सा जो है हमारे पास वर्ब है, जो कि हमारे पास एडजेक्टिव क्लास बन गया। द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन बीइंग मॉडिफाइड रैड, यानी वो रैड के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मोर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव क्लासेस, वी आर रीडिंग द बुक दैट आई लाइक द बेस्ट। यहाँ पर दैट आई लाइक द बेस्ट जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास आई है और वर्ब हमारे पास जो है वो लाइक है, और ये जो बुक नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। मिस्टर जावेद इज़ द टीचर हु हेल्प मी विद माई मैथ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हु हेल्प मी विद माई मैथ प्रॉब्लम ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है और ये नाउन द टीचर को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 3 है द बैड वेदर इज़ द रीज़न वाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक। तो यहाँ पर वाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है, और ये जो है वो वेदर, द बैड वेदर या जो वेदर है उसको मॉडिफाई कर रहा है, जो हमारे पास उसकी वजह बन रही है रीज़न की। आगे जी, मारिया इज़ द पर्सन हुज फैमिली ओन्स अ कैटल फार्म। तो यहाँ पर हुज फैमिली ओन्स अ कैटल फार्म हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। इसमें कंटेन में सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास फैमिली है और वर्ब जो है इसमें ओन्स है। द क्लास मॉडिफाइज द नाउन पर्सन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है जी कि अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग। हैव यू एवर सीन एन एडजेक्टिव विद अ वाइट स्किन, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। दूसरे जुमले में ही वाज वीयरिंग ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, ये हमारे पास मेड ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव है। नंबर 3 है देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज़, विद ब्लू आइज़ हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। विल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस, ये इन स्मॉल केजेस हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। नंबर 5 अ मैन विद ए लॉन्ग बियर्ड कम टू सी मी, तो विद अ लॉन्ग बियर्ड ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। बी ऑप्शन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेस एडजेक्टिव इन बोल्ड लेटर। एडजेक्टिव को हमने रिप्लेस करना है। एग्जांपल नंबर 1 को देखें, द किंग वोर ए गोल्डन क्राउन, तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज में उन्होंने कन्वर्ट किया, द किंग वोर ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। इसी तरह इट इज़ ए वाइट एलिफेंट, तो यहाँ पर होगा इट इज़ एन एलिफेंट विद वाइट कलर। नंबर 3 है ही लिव्ड इन ए स्टोन हाउस, ही लिव्ड in a house made of stone. नंबर 4 है there were an earthen pot on the table, तो इस there was a pot on the table made of earthen. नंबर 5 है she wore a diamond necklace, तो इसका भी जो मॉडिफिकेशन होगी कि she wore a necklace made of diamond. नंबर 6 है that was a brave act that was the act of bravery, या that was the act done with bravery. C है underline the adjective clause in the following sentences and circle the word it modifies, तो यहाँ पर हमने मैन क्लास को जो है वो एडजेक्टिव क्लास को हमने हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। नंबर 1 है आई लाइक अ लीडर हु लिसन टू हिज पीपल, चूँकि हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है तो हमने सीखा है कि जो एडजेक्टिव क्लास होता है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। नंबर 2 है द डॉग विच आई लव डियरली, तो यहाँ पर हमारे पास विच आई लव डियरली जो हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। नंबर 3 है Rashid is a person who takes responsibility well. Number 4 Ghazala is the one of whom you are looking. Number 5 T-shirt, the shirt that you bought me doesn't fit well, तो ये भी हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। आखिरी हमारे पास डी में हमने कंबाइन करना है
जिसमें एडजेक्टिव क्लास मौजूद हो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन, पहला में उन्होंने हल करके दिया हुआ है। जैसे द थेफ्ट वाज कमिटेड लास्ट नाइट, द पुलिस हैज़ कॉट द मैन, द पुलिस हैज़ कॉट द मैन हु कमिटेड द लेफ्ट लास्ट क्लास। चूँकि एडजेक्टिव क्लास हमने बनाना है तो एडजेक्टिव क्लास बनाते हुए हमने उसके साथ कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है। यू आर लुकिंग अपसेंट, कैन यू टेल मी द रीज़न, कैन यू टेल मी द रीज़न वाई यू आर लुकिंग अपसेट। चूँकि हमारे पास ये जो हमने पढ़ा था कि व्हेन है, वेयर है और वाई है, ये हमारे पास एक तो हमारे पास रिलेटिव क्लास में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते थे और दूसरे हमारे पास जो है वो एडवर्ब इस्तेमाल होते थे। दूसरा जुमला है, तीसरा जुमला है ही हैड सेवरल प्लान्स फॉर मेकिंग मनी क्विकली, ऑल ऑफ देम हैव फेल्ड। तो इसका कि ही हैड मेड सेवरल प्लान्स फॉर मेकिंग मनी क्विकली, ऑल ऑफ विच हैव फेल्ड, यानी यहाँ पर हमारे पास जो है वो विच लगेगा रिलेटिव। नंबर 4 है दिस इज़ द विलेज आई वाज बॉर्न हियर, दिस इज़ द विलेज वेयर आई वाज बॉर्न। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब लगा हुआ है। नंबर 5 और लास्ट है यू पुट द कीज समवेयर, शो मी द प्लेस। तो शो मी द प्लेस वेयर यू पुट द कीज़। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि जिसके अंदर हमने ग्रामर के इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है, उसके बारे में पढ़ा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।